नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। प्रीतम दत्ता, राम मिलन, कविता कुमारी, गुड इवनिंग बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। सभी को शाम की राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद भाई, जय हिंद, प्रणाम प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे, एकदम बढ़िया हैं। तो सब लोग एकदम जबरदस्त हैं बच्चे, सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से एक बार बताएंगे। जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। अनीस यादव, निशा, कन्वर, विवेक, सरिताज, किरण, उपासना, ललित, अहीर, गंगा, निशांत, लवकुश, ऋतिक, राकेश, नीरज, ललित, अमन, अर्चना, अहमद, मलिक, श्री कृष्णा, मोनिका, राजन, राजकुमार, अनीता, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। गोलू, रानी, चिंटू, ठीक है। चलिए, मुस्कान, अंजलि, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते भी नमस्ते। तो आप लोग बढ़िया एकदम मस्त हैं। संदीप, नमस्ते बच्चे। चलिए, तो चलते हैं बच्चे क्लास की तरफ, ज्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग भाई, सभी को राम राम, राधे राधे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग अच्छे एकदम बढ़िया हैं, जबरदस्त है ना। चलो, तो बेटा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, पहले आप मुझे बताएंगे। यदि आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बताइए बेटा, पिशून किसका पर्यायवाची है? पिशून किसका पर्यायवाची है? बताओ बेटा, सब लोग आंसर करेंगे, बताइए बच्चों। सब लोगों का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चे, मोर। ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया। ऑप्शन नंबर सी, तोता। ऑप्शन नंबर डी, कोआ। बताइए बेटा, किसका पर्यायवाची है? एक बार सब लोग बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, परशून किसका पर्यायवाची है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सब लोग आंसर करिए भाई, सब लोगों का आंसर चाहिए मुझे। ऑप्शन नंबर ए बेटा, बादल। ऑप्शन नंबर बी बच्चों, फूल। ऑप्शन नंबर सी, कमल। ऑप्शन नंबर डी, कली। किसका पर्यायवाची है? सब लोग बताइए, ठीक है। पिशून किसका पर्यायवाची है और प्रशून किसका पर्यायवाची है? दोनों आंसर आप लोगों की कलम से आना चाहिए। बोलो बच्चों। तो बेटा राइट आंसर क्या होगा? सब लोग पता है, सब अच्छे से समझते हैं। यदि आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं, यदि आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप नहीं बताएंगे, फिर आप सिर्फ बेटा बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों आंसर राइट जो होगा इसका, नंबर 1 का राइट आंसर होता है बेटा कोआ। वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होता है बेटा फूल। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कभी आंसर नहीं दे सकते। लीजिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, सब लोग आंसर करना अच्छे से। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है बेटा। नीरद, पयोधर, पयोध किसके पर्याय हैं? किसके पर्याय होते हैं? आंसर आपको देना है। आपके सामने आंसर है बच्चों। आंसर नंबर ए, कमल। आंसर नंबर बी, मेघ। आंसर नंबर सी, जल। और ऑप्शन नंबर डी, समुद्र। बताइए बच्चों, किसका आंसर लगाया जाए? एक बार बताइए।
कमल का, मेघ का, जल का, समुद्र का। बोलो। नीरद, पयोधर, पयोध किसके पर्यायवाची होते हैं? तो बेटा आपका आंसर जो आना चाहिए, आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? बादल बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा ऐसे आपको याद करना है। इस चीज से मैं आपको जांच सकता हूं आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। हरेंद्र सिसोदिया, बादल का होता है बेटा, बादल को मेघ कहा जाता है। समुद्र का नहीं होता, समुद्र तो बेटा पारावार होता है, अर्णव होता है, सागर होता है ना, नीरधी होता है। ठीक है, याद करो अच्छे से, अभी पढ़ने में बेटा कमी चल रही है, ढंग से आप पढ़ नहीं रहे हैं ना, पढ़िएगा। तो आइए बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला शब्द है हरिण, किसका पर्यायवाची है? हिरण। हिरण किसका पर्यायवाची है? हिरण के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं आपको अच्छे से बताना है। तो बेटा देखो, हिरण को हम मिरग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मिरग कहते हैं, शारंग कहते हैं, हरिण कहते हैं, बेटा शुरभी बोलते हैं, और बच्चों कुरंग कहते हैं। और बेटा एक पर्यायवाची इसका कृष्ण सार होता है, कृष्ण सार। तो आपको ये सभी अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है बच्चे, बेटा याद करिए अच्छे से, वरना गलत कर देंगे आप लोग। अनिल प्री, तेलंगाना से 19 सही है सर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, अगला शब्द है आपके सामने हिम। हिम किसे बोला जाता है? हिम बोलते हैं बेटा बर्फ को। बिल्कुल श्रद्धा, मेघ का होता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चे, हिम जो होता है, हिम बोला जाता है बर्फ को। बर्फ जानते हैं, जो सफेद सफेद चादर की तरह पहाड़ों को ढक देती है। ठीक है ना? हाँ सर, मेरा रिप्लाई नहीं देते नेहा चौधरी, बेटा ऐसी बात नहीं है। तो बेटा उसे तुषार कहा जाता है, निहार कहते हैं, बर्फ कहते हैं, तुहिन बोला जाता है। ठीक है, पानी में दया धर जोड़ने पर बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही याद रखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अधीर, अधीर बताए किसे कहते हैं? जो बेचैन रहता है, जो बिल्कुल व्याकुल रहता है, परेशान रहता है, जरा भी उसे संतोष नहीं होता, उसे बच्चों क्या बोला जाता है? ठीक है, उसे बोलते हैं बेटा अधीर। कि सर इसको जरा भी धीर नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तो बच्चों उसे बेचैन बोलते हैं, उद्विग्न बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों? उसे आकुल कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा आकुल है, पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता, हमेशा आकुल रहता है, बेचैन रहता है, जरा भी किताब नहीं खोलता। बेटा उसे व्यग्र कहते हैं, व्यग्र। अशांत कहते हैं, उतावला कहते हैं, बेताब कहते हैं। सर ये बेताब है, इसे जरा भी धीर नहीं है, ये बड़ा परेशान है, बड़ा बेताब है, बड़ा उतावला है। सर इसको समझाइए, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, वरना ये बिल्कुल ध्यान नहीं लगा रहा है पढ़ने में, है ना? इससे क्वेश्चन पूछो तो एक क्वेश्चन हल नहीं कर पाता, बातें बनाता है बहुत ज्यादा। आगे आता है बेटा अमर। अमर किसे कहते हैं? जिसको कोई मिटाने, जो मिट नहीं सकता, जो अमर है, जिसको बेटा जरा भी कोई किसी का कोई उसका बाल बांका नहीं हो सकता, है ना? बिल्कुल बेटा उसे अनश्वर कहते हैं। नित्य कहते हैं, नित्य अमर है, कभी नहीं जाएगा, जो इसने भगवान ने इसको भेज दिया यहीं पर रहेगा। सनातन, अविनाशी। ठीक है बच्चों, याद रखना। और बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अविनाश किसको बोला जाता है? तो भगवान शिव को बोलते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है ना? आगे आता है बेटा स्वर्ग। स्वर्ग कहां पर है आप जानते हैं? जो अच्छे काम करता है वो स्वर्ग में जाता है, जो बुरे काम करता है उसको नरक मिलता है ना? तो स्वर्ग कहते हैं जो अच्छी जगह होती है, भगवान का धाम होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उसे धो कहते हैं, धौ। ठीक है ना? उसे बेटा देवलोक कहते हैं, शुरलोक कहते हैं। इंद्र का स्थान बोला जाता है, इसलिए उसे इंद्रपुरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे बैकुंठ कहा जाता है, बैकुंठ। ठीक है, याद रखना अच्छे से, कोई भी गलत मत करना, ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, देखो बेटा हंस का पर्यायवाची आपको देखना है। ठीक है, हाँ बेटा उसे मराल कहते हैं, मराल। हंस को बच्चों मराल कहा जाता है। सरस्वती का ये वाहन होता है, इसलिए इसको सरस्वती वाहन बोलते हैं, है ना? बेटा उसको कलकंठ कहते हैं, क्योंकि उसका कंठ काला होता है ना? बहुत अच्छे से आपको जानना है, ये 3 ही शब्द लिखवाए हैं मैंने हंस के पर्यायवाची। ठीक है बच्चों, सबसे ऊंची उड़ान भरता है, याद रखेंगे। आगे आते हैं बच्चों, अब हम हनुमान जी के पास। ठीक है, हनुमान जी के पर्यायवाची। ठीक है, तो बेटा याद रखेंगे पवन कुमार, क्योंकि पवन पुत्र थे तो इसलिए पवन के बेटे कहे जाते हैं, इसलिए उनको पवन कुमार बोला जाता है हनुमान को।
क्लियर। महावीर कहा जाता है, राम के दूत थे इसलिए रामदूत कहते हैं। राम भक्त आता है कभी कभी बेटा, वो इसका पर्याय नहीं होता, याद रखना। बहुत सारी जगह आपको राम भक्त भी मिलता है ना। राम भक्त इसका पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना। यदि आपको क्वेश्चन में मिले तो उसे कह देना कि ये नहीं होता और सब होते हैं, ठीक है। तो बेटा मारुति नंदन कहते हैं, है ना, मारुति नंदन, नंदन माने पुत्र। आंजनेय उसको बोला जाता है क्योंकि अंजनी के पुत्र थे, अंजनी उनकी माता का नाम था, तो आंजनेय बोलते हैं। कपीश कहा जाता है, कपि माने बंदर, ईश माने भगवान। जो कपियों का भगवान है वो हनुमान जी हैं। वेरी गुड। इसको बेटा पवन पुत्र कह देंगे, बजरंग बली कह दोगे, केसरी नंदन कह दोगे, है ना बेटा, क्लियर है ना। पंचमुखी भी बोल देते हैं बच्चों, पंचमुखी भी बोला जाता है क्योंकि 5 मुख भी होते हैं बजरंग बली के, है ना, पंचमुखी। और बेटा दक्षिणामुखी भी बोल देंगे, दक्षिणामुखी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। वेरी गुड। सिर्फ ये देखिएगा कि हम हनुमान जी को किस किस नाम से पुकार सकते हैं, बस वही उसके पर्यायवाची होते हैं। आगे आता है बेटा हाथी का पर्यायवाची। हाथी जानते हैं किसे कहते हैं? हाथी जिसको बेटा विशाल काय होता है। हाँ बेटा बालाजी नहीं बोल सकते, हालांकि बालाजी के भक्त हैं, बालाजी बोल सकते हैं आप लोग, है ना, लेकिन वो पेपर में इतना पूछा नहीं जाता, इसलिए उसको आप वैसे ही सिंपल उसमें याद रख सकते हैं, है ना। तो हाथी को बेटा हस्ती कहते हैं, हस्ती संस्कृत में। गज बोला जाता है, करी कहते हैं, कुंजर कहते हैं बच्चों, है ना मेरे प्यारे बच्चे। द्विरथ बोला जाता है। नाग, नाग बेटा सांप का भी पर्यायवाची होता है ना। और नाग हाथी को भी बोला जाता है, याद रखना। आपको पता है कि बच्चों दो दांत उसके दिखते होते हैं हाथी के, इसलिए उसको दंती की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है बेटा? दंती की, ठीक है। तो बेटा दंती भी बोलेंगे। कुंभी, कुंभ होता है उसका ऊपर का, है ना। सिंधुर, मतंग, विशाल का, ये शब्द बहुत पूछा जाता है। मतंग किसका पर्यायवाची है, ठीक है। चलो बेटा उसको वितुंड, द्वीप, वारण और बेटा गयंद, ये हाथी के ही पर्यायवाची हैं। सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ आगे आता है बच्चों उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब जानते हैं? उद्देश्य होता है जो हमारा ध्येय है। जैसे हमने उद्देश्य बना रखा है कि 2024 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम होगा तो हमारा सिलेक्शन उसमें पक्का होगा, मैं पक्का सिलेक्शन लूंगा, तो ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो बच्चों उसको आप ध्येय कहते हैं, मेरा ध्येय। निमित्त, ये शब्द याद रखना, मकसद है मेरा नौकरी लेना, ठीक है। प्रयोजन, हेतु, तात्पर्य, अभिप्राय, ठीक है, याद रखेंगे इन चीजों को। और बेटा आशय भी आता है, आशय, 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 ठीक है। मेरा आशय है कि इसी नौकरी लेना, ठीक है ना। सर आप हर टाइम खुश कैसे रह लेते हो? बेटा जिंदगी में मोह खत्म कर दीजिए, आप खुश रहना शुरू कर देंगे। बस किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, जीवन में खुश रहने लगोगे। बेटा ऊषर उस भूमि को कहा जाता है जिसमें पैदावार नहीं होती, जो बिल्कुल बंजर होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता, हमेशा ऐसी ही पड़ी रहती है, चौपट, ठीक है ना। गजानन बेटा बजरंग बली उसको कहते हैं, विष्णु उसको, गणेश भगवान को। तो बेटा उसको अनुपजाऊ, शस्यहीन, क्योंकि शस्य माने होता है अनाज। शस्य का पर्यायवाची मैंने आपको लिखवाया है शस्य, शस्य होता है बेटा अनाज, इसलिए इसमें बड़ा शय बनाइए। शस्यहीन, जिसमें पैदावार नहीं होती, जो एक दाना पैदा नहीं होता जिसमें, है ना, उसे बोलते हैं बेटा बंजर। तो ये ऊसर भूमि को बोला जाता है जिसमें बच्चों कुछ भी पैदा नहीं होता, बिल्कुल बेकार पड़ी होती है, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। आगे आता है बेटा कछुआ। कछुआ, कछुआ जानते हैं आप क्या होता है? कछुआ समझते हैं, है ना। लक्ष्मी जी की सवारी होती है बेटा कछुआ, याद रखना। आपने सुना है पहले लक्ष्मी जी किस पर सवारी करती थी, है ना। लक्ष्मी जी की सवारी है कछुआ, है ना। कछुआ लक्ष्मी जी बैठकर जाती थी उस पर। तो कहते हैं ना जिस घर में कछुआ पाला जाता है उसमें धन का अभाव नहीं होता, धन की बहुत ज्यादा बरकत होती है और धन के आय के स्रोत खुलते हैं। तो कछुआ इसलिए शुभ मानते हैं, है ना। तो बेटा कूर्म, कमठ और कच्छप, याद रखना। ये वाला शब्द पूछ लिया जाता है, कूर्म किसका पर्यायवाची है? तो आपको बताना है कूर्म होता है कछुआ का पर्यायवाची, ठीक है, अच्छे से याद रखना। कूर्म, कमठ, कच्छप, कूर्म, कमठ, कच्छप, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा,
ठीक है, वेरी गुड। गिरिराज बेटा मेहनत करो, पढ़ाई से मजा आएगा, पढ़ाई से नंबर आएगा, मेरे नाम लेने से नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, मोह क्या होता है? मोह होता है बेटा किसी चीज में लालच तकना, किसी चीज से अपना फायदा देखना। कबूतर, कबूतर जानते हैं आप लोग क्या होता है? बेटा शांति का प्रतीक माना जाता है ना, इसलिए शांति प्रिय भी उसको बोल देंगे। तो बेटा कबूतर को कपोत कहते हैं, कपोत। परेवा कहते हैं, परेवा। पारावत, ये वाला शब्द पूछा गया है और बेटा शांति का बहुत ज्यादा प्रतीक मानते हैं इसको, तो मेरे बच्चे शांति प्रिय भी बोल सकते हैं। आपको ये देखना है कि किस शब्द को हम किस किस नाम से बोल सकते हैं और उसका अर्थ वही निकले बस। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे। आगे आता है बेटा इसका झगड़ा, है ना। झगड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? झगड़ा जानते हैं क्या होता है? झगड़े का मतलब है जब लड़ाई हो जाती है, आपस में दो पक्षों में विवाद हो जाता है तो वो झगड़ा हो गया। क्लियर? तो झगड़े को बेटा कलह, टंटा, कि सर उसने टंटा बो दिया, बेफिजूल की लड़ाई बो दी, सर उसने बेफालतू में डिस्टर्ब कर दिया, है ना, याद रखेंगे। बेटा तकरार हो गई, सर तकरार हो गई दोनों के बीच में। बेटा विवाद, है ना, लड़ाई, बहुत सारे नामों से जानते हैं, लड़ाई हो गई सर, है ना, लड़ाई, है ना। इस तरह से आप उसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, आगे आता है बेटा तंबू। तंबू किसे कहते हैं जानते हैं आप? तंबू का मतलब क्या होता है? तंबू का मतलब होता है जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग पर जाना पड़ेगा, और ट्रेनिंग पर जाने के लिए आपको ऐसा नहीं होगा कि वाहिनी मिले, वाहिनी से बेटा आपको जंगल में भी ट्रेनिंग कराई जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि रात को यहीं पर रुकना है, अपने अपने तंबू गाड़ लो, तो आपको तंबू का सामान अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। तो तंबू का मतलब एक प्रकार से झोंपड़ी टाइप जो डाल लेते हैं फौजी लोग, वो आपको डालनी पड़ेगी, है ना, बिल्कुल। तो बच्चों तंबू को बोला जाता है खेमा, है ना, डेरा, वितान, सामियाना। तो ये वाला शब्द याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि वितान का मतलब क्या होता है। वितान का मतलब है बेटा तंबू। ठीक है, आगे आता है छल, छल कपट। ठीक है, तो बच्चों छल का मतलब जानते हैं? जो व्यक्ति फरेबी होता है, फरेब करता है, हमेशा धोखेबाज होता है, वो छल करता है, अपना उसके मन में हमेशा चोर रहता है ना। तो बेटा वो प्रपंच व्यक्ति होता है। फरेब कहते हैं छल को, चकमा कहते हैं, झांसा कहते हैं, और प्यारे बच्चों इसको धोखा भी कह देंगे कि सर वो तो धोखा देने वाला आदमी है, छली आदमी है ना। प्यारे बच्चों छल तो आपने पढ़ ही लिया, और छल करने वाला छली होता है ना। छल करने वाला, छल करने वाला, छल करने वाला छली। ठीक है बच्चों। हाँ, आगे आते हैं बेटा जनक। जनक किसे बोला जाता है? आप जानते हैं जनक का मतलब क्या होता है? जनक का मतलब होता है पिता, बाप जो होता है ना। जो बेटा हमारे पिता हैं, जो हमें खाना खिलाते हैं, जो हमें रोटी देते हैं, कैसे देते हैं वो रोटी? भैया माँ तो बनाकर ही तो देती है, भाई कमाकर तो पिता ही लाता है पैसे। मानते हो नहीं मानते हो आप लोग? भाई यदि हमारे पिताजी नौकरी ना करते और तो हम रोटी कहां से खाते, वो मजदूरी ना करते तो हम रोटी कहां से खाते? माँ तो बेटा घर रहती है, माँ तो गृहिणी होती है। तो बेटा जनक बोला जाता है पिता को, और जननी बोला जाता है माँ को। क्लियर है ना? याद रखना इन चीजों को, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बेटा पिता को जनयिता, जनयिता। ठीक है, हाँ बेटा पिता, तात, वालिद, है ना, वालिद साहब बोलते हैं। तो बच्चों जिसे आप क्या बोलते हैं? पापा बोलते हैं, पापा बोलते हो ना, पापा। पिता को ही तो बोलते हैं आप लोग बेटा पापा, है ना। और बच्चों जैसे इस्लाम धर्म में बोलते हैं बेटा अब्बा, है ना। मुस्लिम जो बच्चे हैं वो अब्बा बोलते हैं, अब्बा। तो बेटा ये पिता के लिए बोला जाता है। वेरी गुड। तो मेरे दोस्त याद रखना अच्छे से, ठीक है भैया, याद रखेंगे आप लोग। आइए, तो आगे आता है बेटा जीत। जीत का मतलब क्या है? ठीक है, जीत का मतलब क्या आता है? जीत का मतलब जानते हैं क्या होता है? बेटा नींद जब आती है बच्चे को, जब बच्चे का कोई सिद्धांत नहीं होता, बच्चे का कोई ध्येय नहीं होता, उसके मन में किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं होती, वो जिंदगी में ये सोचता है कि जिंदगी में सोकर ही गुजारना है, जीवन में कुछ करना ही नहीं है। वरना जिसको ललक लगी होती है ना, जिसे कुछ पाना है, उसको नींद भला उसके पास आ जाएगी यार, वो नींद को उल्टा आ जाएगा भैया। नींद उन बच्चों को आती है जिनका जीवन जीने का कोई अच्छा ऊंचा स्तर नहीं होता, या जिंदगी जीने का जिनका कोई मकसद नहीं होता, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि जैसे हम भगवान से आए थे वैसे ही चले जाना है। ठीक है,
और बेटा जिनकी सोच अच्छी होती है, जिनके इरादे ऊंचे होते हैं, वो नींद नहीं आने देते अपने आप को, समझे आप लोग। ये बहानेबाजी होती है नींद आना, वरना नींद किसी को नहीं आती। हर व्यक्ति को नींद आती है, लेकिन उसको नींद को वो आने नहीं देता, क्योंकि उसे अपना मकसद याद रहता है। अर्जुन को भी नींद आती थी, लेकिन उसको चिड़िया की आंख में निशाना लगाना था, तो उसको धनुष बाण में निपुणता हासिल करनी थी, तो वो कर रहा था। ठीक है, जिन बच्चों को नींद आती है वो आज से ही किताबों को बंद करो और रख दीजिए, और कल पिताजी को सुबह उठकर बोल दो हमारे बस की पढ़ने नहीं है, हमें तो कहीं काम वाम दिला दो बस। ठीक है, बिल्कुल, वरना जीवन में कुछ नहीं करना। ठीक है मेरे भाई। जीत का मतलब जानते हैं बेटा क्या होता है? जीत होती है फतेह हासिल करना। दूसरे की बातों को झूठा ठहराना है तो हमें जीत हासिल करनी पड़ेगी, विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, जय करनी पड़ेगी, जय जयकार करानी होगी। ठीक है ना, याद रखो। चलिए आगे आता है बेटा कुत्ता। कुत्ता जानते हैं? ठीक है, कुत्ता जानते हैं अब क्या होता है? कुत्ता एक पशु है, एक जानवर है, एक जीव है, जो बेटा आपको पता है काक चेष्टा, स्वान निंद्रा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए पाने की किसी भी चीज को। तुम देखते हो कौवा ऐसे बैठा रहता है और देखता रहता है कि कब ये हटे यहां से, और तुरंत वो रोटी रख दो, कुछ भी रख दिए, तुरंत आएगा, चोंच में उठाएगा और ले जाएगा, है ना। तो बेटा काक जैसी चेष्टा जरूर होनी चाहिए, बगले जैसा ध्यान होना चाहिए, और कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। यदि विद्यार्थी में ये चीजें नहीं है तो बेकार है, उसका विद्यार्थी होना, जीवन बेकार कर रहा है, वो किताबों को समय देकर अपना समय नष्ट कर रहा है। बस मैं तो यही कहूंगा, कड़वा सच तो यही है। इससे अच्छा है कि हम पढ़ाई से दूर हट जाए और अपना कोई काम कर लें। ठीक है, पिताजी से बोल दें हमें कोई काम कराओ। सार में, कुत्ते को शार में कहा जाता है ना। एकदम सोनहा, सोता नहीं है वो, जागा रहता है, तुरंत एकदम जैसे ही भनक लगती है तुरंत उठ जाता है एकदम गर्दन उठा करके कि कौन आ गया। ठीक है बेटा, सुनुक कहते हैं, श्वान कहते हैं, कुकुर कहते हैं, कुकुर। ठीक है ना, कुत्ते को कुकुर बोला जाता है। तो मेरे बच्चों आपसे पूछ लिया जाता है, आंसर क्या होगा? कुत्ता होगा। ठीक है ना। चलिए आगे आइए बच्चों। केला, केला एक फल होता है, केला एक फल है, हर बच्चा जानता है बेटा केला एक फल होता है, सब लोग समझते हैं। तो केला को बच्चों क्या बोला जाता है? केला को कदली कहते हैं, केला को कदली बोलते हैं बेटा। भानु फल कहते हैं, काष्टीला बोलते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट शब्द वही लिखवा रहा हूं बेटा, उसको रंभा बोला जाता है। और प्यारे बच्चे बिंबा फल भी बोल देते हैं, बिंबा फल। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, बिंबा फल। ठीक है, आपको ये ध्यान रखने हैं अच्छे से, क्लियर है ना। देखो बेटा, घी के दो ही पर्यायवाची मैंने लिखे हैं और यही पूछे जाते हैं, वरना और कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है महेश, 194 नंबर अभी समझाऊंगा बेटा, परेशान ना हो। वैसे समझाने के लिए उसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी समझाऊंगा। ठीक है, तो बेटा घी को घृत बोला जाता है, घृत। ठीक है, घी को बेटा नवनीत कहते हैं, नवनीत। ये दो ही पर्यायवाची हैं, दोनों के दोनों याद रखना। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है भाई, आगे आता है बेटा तनु। तनु का मतलब होता है कृश, कृश का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, किरस किसे कहते हैं? कमजोर। कि सर बड़ा किरस शरीर है, बड़ा कमजोर शरीर है, बिल्कुल बॉडी में जान नहीं है, ऐसे मानो जैसे कंकाल तंत्र। ठीक है, मांस नाम की चीज नहीं है, ऐसे मानो कि 35 किलो वजन है तो बहुत है, सिर्फ हड्डियां ही खड़ी हैं, बॉडी में जान वान तो है नहीं, बस एक जीव अंदर जी पड़ा हुआ है, जिससे वो रोटी सब्जी थोड़ा बहुत खा पी के अपना जीवन कट रहा है, वरना कुछ नहीं है, हष्टपुष्ट नहीं है बॉडी। ठीक है, हाँ तो बेटा किरश बोला जाता है कमजोर को। किसको बोलते हैं? कमजोर। किरश कमजोर, दुबला, है ना, दुबला पतला, है ना बच्चे। कलेवर, ये वाला शब्द थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये शब्द आपको भूल पड़ेगी। काया शरीर, देह, है ना, देही भी बोल देंगे, देह। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको शब्दों का अर्थ निकालना चाहिए कि एक शब्द को हम किस किस नाम से जान सकते हैं, किस किस नाम से पुकार सकते हैं, है ना, याद रखना। चलिए आगे आता है बेटा तीखा। तीखा किसे बोलते हैं? तीखा बहुत तेज होता है ना मेरे बच्चों। हाँ सर, दिन भर सिलाई का काम करता हूं और 12 PM तक पढ़ता हूं। मेरे भाई सोनू, आप यदि ऐसी मेहनत कर रहे हैं ना तो भगवान आपको जरूर सफल करेगा, ये भी मेरा वादा है। ठीक है, जो बच्चे अपनी मेहनत से, है ना, कुछ पाना चाहते हैं, भगवान उनकी तरफ से आंख नहीं मोड़ता, उन्हें जरूर मिलता है, वो लेट सवेर भले ही हो जाए। ठीक है, हाँ चलिए,
तो बेटा तीखा को प्रखर कहते हैं। प्रखर बहुत तीखा, जैसे कि मिर्च आपने खा ली तो एकदम आपको बहुत तेज लगी, ऐसे करेंगे और ये पानी पीना है ना, तो बेटा वो तीखा होता है। तीक्ष्ण, पैना, ठीक है मेरे बच्चे, एकदम। बेटा उसे आप नुकीला भी कह सकते हैं, नुकीला। लेकिन नुकीला शब्द जो है ना यहाँ पर वो तब यूज किया जाता है जैसे कोई बहुत सुई जैसी पतली चीज होती है, लेकिन यहां पर ये शब्द है तीखा, तो तीखा को पैना तो कह सकते हैं, नुकीला नहीं कहेंगे, ठीक है ना, इसलिए इसको हटा दीजिए। आगे आता है बेटा दरवाजा। दरवाजा जानते हैं किसे बोलते हैं? दरवाजा कहते हैं बेटा गेट को। जैसे कि मान लीजिए एक कमरा है, कमरे का गेट होता है तो बेटा दरवाजा है। आपके घर का दरवाजा है जिसे आप भेड़ देते हैं, ऐसे लगा देते हैं आपस में, है ना। हाँ बेटा ये भानुफल, भानुफल होता है, इसको क्या लिखे जा रहा है दलीप? ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा दरवाजा, दरवाजा को देखो पल्ला कहते हैं। जो इसका एक गेट होता है ना, एक किवाड़ होती है, उसे पल्ला बोला जाता है। कपाट, पट, और मेरे बच्चे किवाड़, ठीक है बेटा द्वार, ये सभी दरवाजे के पर्यायवाची होते हैं, है ना। आगे आता है बेटा धनुष। धनुष सब लोग जानते हैं, है ना। धनुष क्या होता है? धनुष जो बेटा जिसमें राजा महाराज जो पहले युद्ध किया करते थे तो धनुष बाण ही थे, गोली बंदूक तो थी नहीं उनके पास, ना ही तलवार थी, ना ही आपका पिस्टल रिवॉल्वर राइफल थी, है ना। आप जब भर्ती हो जाएंगे तो आप बहुत सारे असलाह देखेंगे वहां पर, ठीक है। हाँ तो बच्चों धनुष को चाप कहा जाता है। चाप क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ना बेटा, ये ऐसे करके इसमें वो बंधी होती है डोर, और प्यारे बच्चे ऐसे करके इसमें तीर यहां से लगा करके छोड़ा जाता है ना। तो ये धनुष होता है बेटा, ये इसकी जो है ना, ये इसको चाप बोला जाता है, चाप, ठीक है। इस डोरी से लगाकर इसको छोड़ते हैं यहां से, तो धनुष जो होता है ना। तो बेटा इसे शरासन कहते हैं, सर आसन, ठीक है। कोदंड कहते हैं, पिनाक। भगवान शिव के नाम, धनुष का नाम भी बेटा क्या था? धनुष का नाम था बच्चों, ठीक है ना, क्या नाम था? पिनाक था। क्लियर बेटा। सारंग आपने अभी पीछे पढ़ा था, सारंग शब्द। सारंग किसका पर्यायवाची पढ़ाया था मैंने? बताना जरा एक बार अभी जल्दी से, अभी शुरू में पढ़ाया था मैंने आपको सारंग शब्द, तो बताओ जल्दी से सारंग किसका पर्यायवाची होता है? देखता हूं कितने बच्चों को अभी याद है सारंग, अभी पढ़ा के आया हूं, अभी थोड़ी देर पहले। यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान से समझा होगा, सुना होगा, तो जरूर आंसर देंगे। बताइए बेटा सारंग किसका पर्यायवाची है? बच्चों सब लोग आंसर कीजिए, जल्दी से बताओ, सारंग किसका पर्यायवाची है? बोलो बच्चे, सारंग किसका पर्यायवाची है भैया? बताइए। मिरग का, हिरण का। बहुत बढ़िया, यही तो आंसर चाहिए था बेटा। यही यदि ऐसा करेंगे ना तो फिर कौन रोक देगा यार नंबर आने से? फिर तो बेटा हरिण आपके सामने हो ही जाएगा, जिसे आप मिरग कहते हैं, कृष्ण सार कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। ऐसे ही तो याद करना है भाई, ऐसे पढ़ोगे तो मस्त है भैया, फिर तो मजा आ जाएगा, ठीक है। आगे आता है बेटा बर्बर, ठीक है। पिनाक नाम से एक पनडुब्बी भी बनाई है बेटा, किसके ऊपर? भगवान शिव के धनुष के नाम के ऊपर ही, है ना। और जिसको राम जी ने तोड़ा था ना, वो धनुष पिनाक ही था सीता स्वयंवर में। तो बेटा बर्बर कौन सी अवस्था होती है? जब व्यक्ति को ना खाने का पता होता है, ना बेटा ना खाने का पता, ना रहने का पता, ना कुछ जीवन जीने का पता होता है, कोई शैली नहीं होती उसके जीवन की, तो बेटा वो जीवन होता है बर्बर अवस्था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का जो समय था ना, आदि मानव जो था वो बर्बर था, उसे ज्ञान नहीं था, वो बिल्कुल अज्ञानी, अनपढ़, जाहिल, गवार हुआ करता था। ना उसे कपड़े थे, ना उसे आग का ज्ञान था, ना उसे रहने का पता था, गुफाओं में सो जाता था, पेड़ों, फिर धीरे धीरे ज्ञान हुआ, कच्चा मांस खाता था, कुछ भी मिल जाए वही खाकर अपना पेट भर लेता था। लेकिन जैसे 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 बेटा पढ़ता गया, मनुष्य बनता गया, वैसे वैसे उसे ज्ञान हो गया। वो भैया तन पे कपड़े पहनने लगा, कपड़े तो नहीं थे, पेड़ों की छाल लिपेट कर रहने लगा, पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते लिपेट कर रहने लगा। फिर खाने में बेटा उसे आग का ज्ञान हुआ, आग से फिर वो मांस खाना, जो भी खाता था, कंदमूल फल, सबको पका कर खाने लगा। धीरे धीरे उसकी जो दाढ़ी पहले ऐसी बढ़ी रहती राक्षस वाली, वो धीरे धीरे सब खत्म होता चला गया। फिर ऐसे ही बेटा हमारा प्रकृति बदलती चली गई। फिर सिंधु घाटी सभ्यता आती है ना,
तीनों समय के बाद इतिहास में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद बच्चों मानव को थोड़ा ज्ञान हो गया था, फिर उसने नई नई जगह की खोज करी, है ना। उसे पता चला कि इससे पहले भी व्यक्ति जानकार थे, ऐसे हुआ था, ऐसे होता था, सारी चीजों का उसे ज्ञान होता चला गया। ठीक है ना। हाँ, तो बेटा इसे असभ्य, असभ्य, अशिष्ट, उद्धत, अज्ञानी, अज्ञानी बिल्कुल कुछ नहीं जानता था बच्चों। ठीक है, ऐसे नामों से बेटा जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेकार अवस्था हुआ करती थी। आगे आता है बेटा गंभीर। गंभीर कौन होता है? गंभीर उसे बोला जाता है जो हर चीज को बहुत शांति से सहना जानता है। एक तो व्यक्ति वो होता है 1 मिनट में ऐसे गुस्सा करेगा, आग बबूला हो जाएगा। एक व्यक्ति गंभीर होता है। मान लीजिए आपने किसी के गाल पर चांटा मार दिया और वो व्यक्ति गंभीर है, बहुत ज्यादा शिष्ट है, तो आपके चांटे को खाकर चुप चला जाएगा, कहेगा भाई अभी मेरा वक्त सही नहीं है, वक्त सही आएगा तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा। मान लीजिए आप तो चले गए, किसी दूसरे जो बहुत से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा बेकार, मतलब कहूं तो गंभीर व्यक्ति नहीं था, उससे भी ज्यादा शैतान था, उसको चांटा मार दिया, तो उसने उसके गाल पे 1 नहीं 4 मारे, तो उसको ऑटोमेटिक जवाब मिल गया। तो वो फिर सोचेगा भाई ये तो गलत काम था, है ना। वो व्यक्ति अच्छा था, पढ़ा लिखा था, वो तेरा चांटा खाकर चला गया, ये तुझसे भी बड़ा अज्ञानी था, तेरे को 1 की जगह 4 मार दिए। ठीक है, याद रखेंगे। तो बेटा उसको गूढ़ कहा जाता है, जटिल कहा जाता है, दुरूह कहते हैं बेटा, दुरूह। उसे प्यारे बच्चे क्लिष्ट कहा जाता है, क्लिष्ट। ठीक है, जो बिल्कुल गंभीर होता है, अच्छे से हर बात को सहना जानता है। ठीक है। हाँ, आगे आता है बेटा चूहा। चूहा जो होता है, चूहा जानते हैं आप लोग, जिसे बेटा मूसा कहते हैं, गांवों में मूसा बोल देते हैं, है ना। मूसा ये किसका वाहन होता है? चूहा, गणेश जी का वाहन होता है ना। हाँ, तो बेटा उसे गणेश वाहन, मूषक, आंखू, ऊन दूर, ये चूहे का पर्यायवाची है। ठीक है बेटे बच्चों, याद रखना अच्छे से। आगे आता है बेटा बगीचा का पर्यायवाची, बगीचा। ठीक है, बगीचा जो होता है बेटा उसको उपवन कहते हैं, उद्यान बोला जाता है, बाड़ी कहते हैं, है ना। मैंने ज्यादा शब्द नहीं लिखवाए हैं, वो शब्द लिखवाए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बेटा जहर वाला जो है पर्यायवाची, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। जो बेटा विष होता है, विष, हलाहल, जहर, गरल, कालकूट, है ना, ये तो आप पढ़ चुके हैं। आगे आता है बेटा लता। लता जानते हैं किसे कहते हैं आप लोग? लता वो होती है मेरे बच्चों जो बेल होती हैं, जिन पर बहुत सारी सब्जियां भी लगती हैं, जैसे एक तुरई होती है ना। हाँ, एक तुरई होती है, लौकी बेटा, और ये करेले, बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो बेल पर लगती हैं, अंगूर। ठीक है, ऐसे देखा होगा आपने। यदि आप कभी नासिक से, जो बच्चे महाराष्ट्र से होंगे, नासिक क्षेत्र में एक बार बच्चे हम अभी पीछे नासिक गए थे, तो वहां पर हमने देखा था ऐसे बेलों के लिए कैसे जाल बनाया हुआ था और बेल उस पर चढ़ रही थी और अंगूर लटक रहे थे, है ना। वहां बहुत बड़ी पैदावार थी अंगूर की। तो बच्चों वहां पर हमने देखा, तो बेटा वो बेल थी, बल्ली बोलते हैं जिनको, बल्लरी कहेंगे, बेल कहेंगे, है ना बच्चे। लता का मतलब होता है बेल। ठीक है, आगे आता है बेटा बाण। बाण, धनुष। धनुष तो वो हो गया बेटा, आपके सामने चाप था, पिनाक था, है ना बेटा। ये आया है आपके सामने बाण के पर्यायवाची। तो देखो बाण, सर। एक मैंने सर आपको छोटा वाला बताया था, छोटा वाला शय जो होता है, ये वाला सपेरे वाला, इसके सर माने क्या होता है बेटा? तालाब, मैंने बताया आपको, है ना। इसके माने तालाब होता है, और बड़ा से आए तो बेटा इसके माने बाण होता है। दोनों में सिर्फ से का अंतर है, याद रखना। ठीक है, तो बच्चों शर, सायक, शिलीमुख। अब शिलीमुख मैंने किसका और पर्यायवाची बताया था? जल्दी से बता दो। शिलीमुख किसका पर्यायवाची बताया? हाँ बेटा सोनू, घिया, पेठा, तोरई, सभी ये होते हैं, टिंडे, बहुत सारी चीजें हैं। शिलीमुख किसका पर्यायवाची मैंने बताया था? जल्दी से बताइए, किसका पर्यायवाची बताया था? सब लोग बता दो। शिलीमुख मैंने बताया था आपको, ठीक है, बताओ भाई किसका बताया था? कोई बता सकता है? किसी बच्चे को याद है मैंने शिलीमुख किसका पर्यायवाची बताया था? बोलो बच्चों। बोलो। तो बेटा मैंने शिलीमुख बताया था भौरे का पर्यायवाची, ठीक है, भ्रमर का पर्यायवाची, ठीक है ना बच्चों, मैंने बताया था, आपने याद रखा होगा। तो बेटा याद रखेंगे शिलीमुख, आशुक, इशु, नाराज, ये सभी बाण के पर्यायवाची हैं।
ठीक है, आगे आता है बेटा हंस, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर हंस का पर्यायवाची बेटा मानसोक मैंने आपको नहीं बताया था, मुक्तभुक आपको याद है, ये दोनों शब्द भी अच्छे से याद रखना। मराल, सरस्वती वाहन तो आपको पता है, ठीक है, तो बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास आपकी यहीं पर होती है। मेरे बच्चों, चांदी का पर्यायवाची आपसे पूछ लिया जाए, एक चांदी का पर्यायवाची है ना, सोने का तो आप हिरण्य जातक बहुत पढ़ के आए हैं, जात रूप। चांदी का बेटा एक रूपा पर्यायवाची होता है जो पूछ लिया जाता है बेटा, इसे कल घोंट भी कहते हैं, है ना, सोने को भी बोला जाता है वैसे, तो आप रूपा ही याद रखना, रूपा ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों यही था आपका आज का। तो मेरे बच्चे 194 नंबर एक बालक था, उद्देश्य। तुम्हारा उद्देश्य इसका मतलब कुछ नहीं है, तुम उद्देश्य का पर्यायवाची पूछ रहे थे, तो बेटा उद्देश्य होता है व्यक्ति की जो अपनी एक सोच होती है, जो उसने एक ध्येय बना लिया है कि मुझे ये चीज लेनी है तो लेनी है, अपने आप से जिद कर चुका है, अपने आप से एक बच्चों उसने कसम खा ली है कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, नौकरी लेनी है तो लेनी है, बेटा वही तो है दोस्तों 194 उद्देश्य, ध्येय, आशय, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, ठीक है। अब आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, क्योंकि यही क्लास थी आपकी पर्यायवाची शब्दों की, जिसके लिए बच्चों मैंने आपको ये 217 लगभग शब्द पढ़ाए हैं, 215। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप इन्हें बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और बेटा कोई नया शब्द आपको अच्छा लगे तो आपके पास बुक होगी, उससे भी पढ़ लेना, ठीक है। वेरी गुड। और बच्चों सुबह 11 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़ा करो आप लोग, क्योंकि उससे आपको ये पता लगेगा क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है, पेपर कैसे पूछा जाता है, वरना आप लोग देखते नहीं है, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अपने आप में ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है, ठीक है। वेरी गुड बच्चों। हाँ, तो बेटा कछुआ के 3 पर्यायवाची हैं, कूर्म, कमठ, कच्छप। वेरी गुड। तो चलिए बेटा आज की क्लास को यही नमस्ते करते हैं। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों।